अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आशा रेसिपीज़। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार और ऑल टाइम फेवरेट मटर पुलाव की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। आइए देखते हैं इसे हमने कैसे तैयार की है। मैंने ले लिया जी एक बड़ी सी कढ़ाई ले ली है और आज मैं घी में बना रही हूँ। आप चाहें तो ऑयल में भी बना सकते हैं। जैसे ही ऑयल हमारा गर्म होना शुरू हो जाए, मैंने एक प्याज डाल दिया है बड़े साइज़ का और बिल्कुल बारीक बारीक लच्छों की शक्ल में मैंने प्याज ली है। प्याज को अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन करें। पुलाव का जो असल जायका है वो उसकी प्याज के ऊपर ही होता है। जितनी ज़्यादा अच्छी आप प्याज फ्राई करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा जो टेस्ट आएगा आपके पुलाव में। तो प्याज को अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन होने दें। प्याज हमारा थोड़ा सा लाइट गोल्डन ब्राउन सा होना शुरू हो गया है। अब मैं होल स्पाइसेस डालने लगी हूँ। 4 मैंने लिए हैं जी लौंग, 2 बड़ी इलायचियाँ और 1 टेबलस्पून में डाल रही हूँ जी ज़ीरा और 10-12 लिए मैंने काली मिर्चें। और अब इसकी अच्छी तरह से भुनाई करें। और इसके अलावा 2 बादियान के मैंने फूल लिए हैं। इससे पुलाव का जायका और ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। ये बहुत ही लाइट सा पुलाव बनाऊंगी मैं, बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनाना। अब खूब अच्छी तरह से भुनाई करें ताकि स्पाइसेस का अरोमा जो है वो हमारे घी में अच्छी तरह से शामिल हो जाए। प्याज हमारा गोल्डन ब्राउन सा हो गया। अब मैं डाल रही हूँ जी 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक और हरी मिर्चों का 3G पेस्ट, जो अक्सर मैंने बना के रखा होता है। खूब अच्छी सी भुनाई करें कि इनका कच्चापन जो है लहसुन अदरक का वो बिल्कुल दूर हो जाए और बहुत ही मज़ेदार से हमारा मसाला तैयार हो जाए। अब मैंने लिया है जी एक लार्ज साइज़ का टमाटर। आप चाहें तो टमाटो पेस्ट भी डाल सकते हैं। मैंने छोटे छोटे से चॉप किए हैं टमाटर। खूब अच्छी तरह से इनकी भी भुनाई करें। और अब मैं इसको दे दूँगी लिड ताकि हमारे टमाटर जो हैं वो अच्छी तरह से टेंडर हो जाएं। 2 मिनट के लिए मैंने लिड दी थी और आप देख सकते हैं टमाटर हमारे खूब अच्छी तरह से टेंडर हो गए हैं और बिल्कुल मैश से हो गए हैं। अच्छी तरह से भुनाई करें और थोड़ा थोड़ा से टमाटर पुलाव में नज़र आए तो बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं ज़्यादातर काट के डालती हूँ। 2 टेबलस्पून लिया है मैंने दही। दही थिक और मीठा होना चाहिए। इसकी भी खूब अच्छी से भुनाई करें टमाटरों के साथ। जैसे ही हमारी दही और टमाटरों की भुनाई हो जाती है तो साथ ही मैं डाल रही हूँ इसमें जूलियन कटिंग में अदरक। अदरक जो है जूलियन कटिंग में डालने से और ज़्यादा अच्छा जायका हो जाता है पुलाव का। इसकी भी भुनाई करें अच्छी तरह से। और अब मैं डालने लगी हूँ जी स्पाइसेस, जिसमें मैंने लिया सबसे पहले 1 टेबलस्पून नमक, हाफ़ टी स्पून लिए जी मैंने रेड चिली पाउडर, क्योंकि गरम मसाला भी ऐड करूँगी तो मैं रेड चिली पाउडर कम डालूँगी। 1 टेबलस्पून लिया है जी मैंने पिसा हुआ धनिया। और अच्छी तरह से तमाम मसालों की भुनाई करें। ऑयल हमारा जो है वो साइड्स पे आना शुरू हो गया। और अब मैं डाल रही हूँ 1 कप मटर। मैंने हाफ़ KG बनास्पति राइस लिए हैं और 1 घंटे पहले मैंने इनको सोक करके रख दिया हुआ है। और 1 कप मैंने मटर लिए हैं और मटर में बॉयल कर चुकी हूँ। इससे ज़रा ज़्यादा जल्दी आपका पुलाव तैयार हो जाता है, अदरवाइज़ मटर गलने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। आप डाल दीजिए इसमें 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, खूब अच्छे से भुनाई कर लें ताकि हमारे मटर के अंदर भी तमाम चीज़ों का अरोमा जो है वो शामिल हो जाए। 2 मिनट के लिए मैंने इसको लिड दी थी और हमारे मटर जो हैं बहुत अच्छे से हमारे भुन गए हैं। और अब मैं इसमें शामिल करूँगी चावल। और हाफ़ KG मैंने लिए थे बनास्पति राइस, तो उसके हिसाब से मैं डालूँगी पानी। लेकिन उससे पहले मैं डाल रही हूँ जो धनिया, हरी मिर्चें और थोड़ा सा पुदीना भी लिया है मैंने। मुझे पुलाव में इन तीनों चीज़ों का जायका बहुत पसंद है तो मैं ये लाजमी डालती हूँ।
अगर आप पुदीना नहीं डालना चाहते तो बेशक मत डालें। आप खूब अच्छी तरह से भुनाई कर लें इन तमाम चीज़ों की। और अब हम डालेंगे जी इसमें चावलों के साथ भी तमाम स्पाइसेस को अच्छी तरह से मिक्स कर दें। और उसके बाद हम डालेंगे पानी। हाफ़ केजी बनास्पति राइस में 2 गिलास यानी कि चावल थे, तो मैं 3.5 गिलास में पानी ऐड करूँगी। और अगर आप चाहें तो उंगली के जो पोर होती है उसका हिसाब भी रख सकते हैं। पानी शामिल कर दें और तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से हिला लें। अब इस टाइम पे मैं चेक कर रही हूँ जी नमक, और मुझे नमक कम लगा था तो 1 टीस्पून नमक जो है मैंने और शामिल किया है। डाला है जी मैंने 1 टीस्पून गरम मसाला। और अब मैं तमाम चीज़ों को करने लगी हूँ मिक्स। और अब इस टाइम पे मैं दोबारा चेक करूँगी नमक, और नमक जो है बिल्कुल परफेक्ट हो गया हमारा। चावलों को पकने के लिए रख दें और लिड दे दें। जैसे ही हमारे चावलों का पानी ड्राई होना शुरू होगा तो मैं आपको दिखाती हूँ, लेकिन उससे पहले लिड दे दें। चावलों का पानी हमारा बिल्कुल ड्राई हो गया है, और दम पे रखने से पहले एक दफ़ा इसको हल्के हाथों के साथ हिला दें। और अब मैं रखने लगी हूँ जी चावलों को दम पे। एक दफ़ा हिलाना बहुत ज़रूरी है ताकि तमाम चीज़ें एक जैसी जो है इक्वली शामिल हो जाएं एक दूसरे के साथ। अब चावलों को रखते हैं जी दम पे। तकरीबन 10 से 12 मिनट लगेंगे चावलों को दम आने के लिए। और चावलों को बहुत अच्छा सा दम आ गया है, आप देख सकते हैं। और जैसे ही चावलों को दम आए एक दफ़ा हल्के हाथों के साथ इसको हिला दिया करें ताकि आपके चावल जो हैं वो बिल्कुल भी स्टिकी ना हो। आप देख सकते हैं कितने खिले खिले से हमारे चावल जो है वो तैयार हुए हैं। तो बस उम्मीद करती हूँ मैं इसे डिश आउट करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की ये बहुत ही मज़ेदार सी मटर पुलाव की रेसिपी आपको पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल आशा रेसिपीज़ को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।